Okay, students, now we are going to start with the chapter 5, class 6, prime time. Welcome to the Parhai Academy. I am Poonam ma'am. Today I am going to start with the chapter 5, prime time from Ganit Prakash, the NCERT new edition Ganit Prakash. Beta, first page, that is page number 107. Beta, in this, I will not read out exact lines, but I will explain what it is there in the पेज. मैं आपको पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं बोल रही, इट विल गेट बोर. इसमें क्या कहता है कि बच्चे सर्कल में बैठे हैं, ठीक है. पहला बच्चा नंबर 1 बोलेगा, दूसरा बच्चा नंबर 2 बोलेगा, लेकिन जो थर्ड बच्चा है वो नंबर नहीं बोलेगा, वो इडली बोलेगा. ऐसे ही जो 3 के मल्टीपल्स में, अब 3 1 जा 3, पहला थर्ड बच्चा इडली बोलेगा, फिर इडली कौन बोलेगा? नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज द सिक्स्थ चाइल्ड. जो सिक्स्थ पोजीशन पे बच्चा बैठा है वो इडली बोलेगा. ऐसे ही 3 के मल्टीपल्स में जो पोजीशन आएगी, उस पोजीशन पे जो बच्चा बैठा हुआ है वो इडली बोलेगा. अगर वो गलत बोलेगा तो वो गेम से आउट हो जाएगा. ऐसे ही 4 नंबर का बच्चा, थर्ड बच्चे ने इडली बोला, फोर्थ नंबर का बच्चा नंबर ही बोलेगा, वो इडली सांभर कुछ नहीं बोलेगा. अब वो कहता है जो फिफ्थ पोजीशन पे बच्चा बैठा है वो वड़ा बोलेगा, ठीक है. इडली थर्ड वाला बच्चा बोलेगा और फिफ्थ पोजीशन का जो बच्चा है वो वड़ा बोलेगा. ऐसे ही जो 5 के आगे मल्टीपल्स हैं, पहले 5 1 जा 5, फिफ्थ पोजीशन पे जो बच्चा बैठा है उसने वड़ा बोला, फिर 5 2 जा 10, यानी जो 10th पोजीशन पे बच्चा बैठा है, अब फिर डायरेक्टली 10th वाले बच्चे की जब टर्न आएगी वो वड़ा बोलेगा. तो 3 के मल्टीपल्स में जो पोजीशंस पे बच्चे बैठे हैं वो इडली बोलेंगे, और 5 के मल्टीपल्स की पोजीशन पे जो बच्चे बैठे हैं वो वड़ा बोलेंगे. तो ये तो क्लियर हो गया. अब वो कहता है कि जो 3 और 5 की कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है. सबसे पहला कॉमन मल्टीपल 3 और 5 का क्या आएगा? 15 आएगा, राइट. ठीक है. जो 15th पोजीशन पे बच्चा बैठा है वो दोनों बोलेगा इडली वड़ा, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल भी है और वो 5 का मल्टीपल भी है. वो 3 के मल्टीपल की वजह से इडली भी बोलेगा और 5 का मल्टीपल होने की वजह से वड़ा भी बोलेगा. उसको दोनों नाम लेने हैं. सो दिस इज अ गेम. और जो बच्चा गलत बोलेगा वो गेम से आउट हो जाएगा. और जो 3 के मल्टीपल्स नहीं है, या 5 के मल्टीपल्स नहीं है, या दोनों के मल्टीपल्स नहीं है, वो बच्चे नंबर अपनी पोजीशन को स्पीक आउट करेंगे. सो ये एक गेम है. अब इस गेम के ऊपर देर आर सम क्वेश्चंस विच वी विल डिस्कस. ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आया. नाउ अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे वो क्या कहता है. दिस इज द नेक्स्ट पेज. ये आपका पेज नंबर है 108. यहां से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, ठीक है. अब वो क्या कह रहा है इसमें हमें, सी बेटा, वो कहता है एट व्हाट नंबर इडली वड़ा सेट फॉर द 10th टाइम. अब इडली वड़ा दोनों 10th टाइम कब बोले जाएंगे? अब देखो बेटा, पहली बार इडली वड़ा जो पहली बार बोला जाएगा वो होगा कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, राइट. चलो अब हम कॉमन मल्टीपल निकालते हैं 3 और 5 के. लेट्स से हम 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं पहले. 3 के मल्टीपल्स 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड सो ऑन. ठीक है. 21 24 27 30, ये अभी मैंने 3 के मल्टीपल्स लिख लिए. ऐसे ही ये वो बच्चे हैं, थर्ड पोजीशन का बच्चा बोलेगा, फिर 6th पोजीशन का, फिर 9th पोजीशन का. ऐसे ही उसके बाद हमारे जो मल्टीपल्स हमें निकालने, ये इडली के मल्टीपल्स है, इडली की पोजीशन है, ठीक है. अब हम वड़ा की पोजीशंस निकालेंगे. कौन कौन सी पोजीशन वाले बच्चे वड़ा बोलेंगे? जो 5 के मल्टीपल्स है, पहले 5th पोजीशन का बच्चा जो है, फिर 10th पोजीशन का बच्चा, फिर 15 20 पोजीशन, 25 30 35 40 45 50 एंड सो ऑन, ठीक है. अब हमने कुछ
अप टू सर्टेन लेवल 3 के पोजीशंस निकाल ली जो इडली बोलेंगे, 5 के मल्टीपल्स निकाल लिए जो वड़ा बोलेंगे। अब कॉमन, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें यहाँ पर क्या नजर आएगा? द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 15। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 15, जो कि मेरे 3 के मल्टीपल्स में भी है और जो कि मेरे 5 के मल्टीपल में भी है। बेटा एक मल्टीपल्स में जब हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको सिर्फ पहला कॉमन मल्टीपल निकालना है। पहला फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 15। ठीक है, उसके बाद आप इसके कितने भी मल्टीपल्स कैसे निकाल सकते हैं आगे। सपोज मुझे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकल गया, अब मुझे इसका डायरेक्टली 5th कॉमन मल्टीपल या 10th कॉमन मल्टीपल या 19th कॉमन जॉन्स जो भी नंबर का मुझे मल्टीपल चाहिए, फर्स्ट है, किसी भी पोजीशन का मल्टीपल चाहिए उस पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे इसके नेक्स्ट मल्टीपल निकालना है यानी सेकेंड मल्टीपल निकालना है तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो सेकेंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 इज 30। अगर मुझे इसका सेवेंथ, फर्स्ट इज 15, 15 के बाद 7th कौन सा कॉमन मल्टीपल होगा तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज 105 कॉमन मल्टीपल होगा। दिस इज क्लियर। आपको सिर्फ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, उसके आगे के कॉमन मल्टीपल्स आप उस पोजीशन पे कौन से नंबर का आपको कॉमन मल्टीपल चाहिए उस पोजीशन से आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वो डायरेक्ट उस कॉमन मल्टीपल पे यू कैन शिफ्ट। वो इस क्वेश्चन में हमें कहता है एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेट फॉर द 10th टाइम। फर्स्ट टाइम इडली वड़ा कब बोला गया? पहले कॉमन मल्टीपल पे बोला गया। 15th पोजीशन के बच्चे ने पहली बार इडली वड़ा बोला क्योंकि 15 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, दैट इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 इज 15th। जो 15th पोजीशन पे बच्चा बैठा था वो पहली बार इडली और वड़ा साथ में बोलेगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं तो पहली बार बोला, अब बताओ 10th टाइम, मतलब 15 के बाद 30 पे बोला, ठीक है, 7th टाइम 105 पे बोला, तो 10th टाइम यानी 10th कॉमन मल्टीपल जो होगा वही 10th पोजीशन का बच्चा बोलेगा। तो 10th टाइम कौन सा नंबर है, कौन सी पोजीशन का नंबर है, तो हम 15 जो मेरा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 10th कॉमन मल्टीपल यानी जो 150th पोजीशन पे बच्चा बैठा है वो इडली वड़ा 10वीं बार बोलेगा, 10th टाइम। ठीक है, पहली बार 15 वाला बच्चा बोलेगा 15 पोजीशन वाला, सेकंड टाइम में 30 पोजीशन वाला, थर्ड टाइम में 45 पोजीशन वाला, ऐसे वी कैन मल्टीप्लाई 15 बाय द पोजीशन। अब मुझे 10th टाइम वो इडली वड़ा कब रिपीट होगा? वो तब रिपीट होगा 150th स्टूडेंट पे जाके। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर 1 to 90, अगर ये गेम जो है वो 1 से 90 बच्चों के बीच में खेली जाए, 90 टोटल स्टूडेंट्स है, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली इंक्लूडिंग द टाइम दे से इडली वड़ा। ओके, तो हमें क्या करना है, 90 बच्चे बैठे हैं और सिर्फ इडली का हमें निकालना है। तो इसके बेटा सबसे इजी वे क्या है, इडली कौन बच्चे बोल रहे हैं? जो 3 के मल्टीपल्स में बैठे हैं। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स वाले बच्चे इडली बोल रहे हैं। तो या तो इसका एक तरीका है कि मैं 3 के सारे मल्टीपल निकालूं अप टू 90, 30 तक मैंने लिखे थे, फिर 30 के आगे 90 तक और मैं उन्हें काउंट करूं। ठीक है, इट विल बी वेरी टीडियस कि मैं, अगर उसने मुझे 90 की जगह 900 बोल दिया तो मैं क्या 900 तक सारे 3 के मल्टीपल्स निकालूंगी, तो इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग। सो इसका शॉर्टकट क्या है, इसका ईजिएस्ट वे क्या है? देखो बेटा 90 टोटल स्टूडेंट्स हैं और एवरी थर्ड चाइल्ड विल से इडली यानी 3 के मल्टीपल्स में। तो अगर मैं, आई टेक द ब्लैक पेन, अगर मैं 90 को 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने मल्टीपल्स हैं 3 के 30 मल्टीपल्स हैं। तो यानी 30 टाइम्स 30 स्टूडेंट्स इडली बोलेंगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग हाउ मेनी टाइम्स इडली विल बी गेट रिपीटेड। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, ही सेज हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से वड़ा। ठीक है,
अब कितनी बार बच्चे वड़ा बोलेंगे? वड़ा का कौन मल्टीपल्स पे बोल रहे हैं? 5 के मल्टीपल्स पे वड़ा बोल रहे हैं। तो सिंपल, अब मैं कितने टोटल मल्टीपल्स निकाल लेती हूँ। टोटल 90 बच्चे हैं, तो 5 के कितने मल्टीपल्स होंगे? 5 से डिवाइड करके, तो आई विल गेट 18। तो 18 बच्चे वड़ा बोलेंगे। क्लियर? तो जितने मल्टीपल्स, जिस नंबर के मल्टीपल्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उससे अगर हम टोटल नंबर को डिवाइड कर दें तो हम नंबर ऑफ मल्टीपल्स हमारे निकल जाएंगे। यानी 90 अगर टोटल स्टूडेंट है और मैं 3 के मल्टीपल्स की बात करूं तो 1 से 90 में 30 मल्टीपल्स आएंगे 3 के। ऐसे ही 90 तक 5 के 18 मल्टीपल्स आएंगे, तो 18 बच्चे बड़ा बोलेंगे। ठीक है। Now, what is the next question says, how many times would the children say idli vada? Very easy. अब वो कह रहा है कि हमें इडली वड़ा दोनों कितनी, अगर 1 to 90 तक है, अगर मेरे पास 1 to 90 तक है, तो कितनी बार मेरे बच्चे जो हैं, अब देखो बेटा 90 कॉमन मल्टीपल 15, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल से हम निकालेंगे, यानी मुझे 15 के मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, कि कितनी बार 15 के, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 15 है, यानी 15th के आगे फिर नेक्स्ट 30th, यानी 15 के 15 के मल्टीपल्स में हमारे वो बच्चे आएंगे जो इडली वड़ा साथ में बोलेंगे, क्योंकि 15 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो 90 को अगर मैं 50 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे 15 के नंबर ऑफ मल्टीपल्स आ जाएंगे, कि 90 तक 15 के कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं उतने ही बच्चे वो बोलेंगे। तो 90 को जब मैं 15 से डिवाइड करती हूँ तो आई विल गेट 15 6 जा 90। Let me check what happened. 15, 90 divided by 15 is 6, तो 6 बार इडली वड़ा बोला जाएगा। ठीक है, 90 तक, यानी 6 स्टूडेंट्स इडली वड़ा बोलेंगे मिलाकर, क्योंकि हमें 15 के नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकालने हैं। तो 1 से 90 तक देयर आर 6 मल्टीपल्स ऑफ 15। सो तीनों क्वेश्चन में इजीएस्ट वे इज टोटल नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय जिस नंबर के मल्टीपल्स हम निकाल रहे हैं, और हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, हमें उसके नंबर ऑफ मल्टीपल्स मिल जाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 3 कहता है, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3, what if the game was played till 900, how would your answer change? Very easy। अब 90 की जगह हमें वो कह रहे हैं 900 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, पहले हमने इडली वड़ा और इडली वड़ा दोनों, तो इसका बेटा 2 मेथड है। एक तो वही कि 900 टोटल को आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, सपोज मेरे पास ये मैंने 900 टोटल स्टूडेंट्स हैं और मुझे इडली के निकालने हैं। 3 से डिवाइड करोगे, पहला मेथड जो मैंने अभी आपको सिखाया था। टोटल नंबर्स 900 है, टोटल स्टूडेंट 900 है। 3 के मल्टीपल्स, हमें नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकालने हैं 3 के, तो देयर आर 300 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 300 बच्चे इडली बोलेंगे। और जो हमने पहले निकाला था, अगर 90 पे ठीक है 30 है तो उसका 10 टाइम्स कर देंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, देन वी विल गेट 300। तो एक मेथड ये है। सो इजीएस्ट वन जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब 9, ये मेरे इडली वाले बच्चे आ गए। ठीक है, अब मैं वड़ा के निकालूंगी। 900 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं, वड़ा 5 के मल्टीपल्स के बच्चे बोल रहे हैं, तो कितने आ जाएंगे? 180। ठीक है, 180 बच्चे वड़ा बोलेंगे। ऐसे ही 900 को अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं,
क्योंकि दोनों बच्चे 15 के मल्टीपल्स हैं, तो कितने बच्चे आ जाएंगे? 60। 60 बच्चे इडली वड़ा दोनों बोलेंगे, यानी 900 में, 1 से लेके 900 में 15 के कितने मल्टीपल्स हैं? नंबर ऑफ मल्टीपल्स 60 मल्टीपल्स है 15 के. सो दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व टोटल डिवाइडेड बाय जिस नंबर के मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट करने हैं. सो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है इफ दिस फिगर शोज रिलेटेड टू द इडली वड़ा गेम. अब ये देखेंगे बेटा, ये मल्टीपल्स ऑफ 3 दिया है, इस सर्कल में उसने मल्टीपल्स ऑफ 5 दिया है. इमेजिन प्लेइंग द गेम टिल 30, ड्रॉ द फिगर इफ द गेम इज प्लेड टिल 60. ये उसने 30 के मल्टीपल्स तक हमें ये गेम के एक फिगर दिया है. अगर हमें 60 स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये फिगर ड्रॉ करनी हो तो मैं क्या करूंगी? तो मुझे क्या करना है बेटा? वेरी इजी. मैं एक सर्कल लूंगी जिसमें 3 के मल्टीपल्स 60 तक, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, और इसको ओवरलैप इसलिए करते हैं ताकि जो जो हमारा कॉमन एरिया उसमें कॉमन मल्टीपल्स लिखें. इसमें 5 के मल्टीपल्स लिख सकूं अप टू 60. ठीक है, चलिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. अभी मैं सारे अलग अलग लिख रही हूँ, फिर हम देख के उन नंबर्स को इरेज करके कॉमन मल्टीपल्स में डालेंगे. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 50, 55 एंड 60. ये मेरे 60 तक के 5 के सारे मल्टीपल्स आ गए. अब मुझे ऐसी 3 के मल्टीपल्स लिखने अप टू 60. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 5, 48, then 51, 54, 57 एंड 60. सो ये मेरे सारे 3 के मल्टीपल्स आ गए 60 तक. अब कॉमन निकालेंगे. 15 तो मेरा पहला कॉमन मल्टीपल है, पहले मैं उसको रेड कलर लेती हूँ या ग्रीन कलर लेती हूँ. पहले सर्कल कर लेते हैं. ठीक है, कौन कौन से जो कॉमन है? 15 कॉमन, 15 कॉमन, 30 कॉमन, 30 कॉमन, उसके बाद 45 कॉमन, 45 कॉमन, उसके बाद 60 कॉमन है, 60 यहाँ पर भी है और 60 यहाँ पर भी है. सो दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स. अब मैं कॉमन मल्टीपल्स को कॉमन एरिया में लिखेंगे. लेट्स टेक द रेड कलर फॉर द कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल्स कॉमन एरिया में, तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल इज 15, देन इट्स 30, देन 45, देन 60. तो ये किसके मल्टीपल्स हैं? ये 15 के हैं. ठीक है, ये कॉमन मल्टीपल्स में से ये भी कह सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 15, एंड दीज आर ऑल्सो अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5. ठीक है, और हम यहाँ से, हमें ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं हमें यहाँ से इन्हें इरेज करना होता है. ठीक है, क्योंकि हम दो दो जगह एक ही मल्टीपल्स को नहीं लिख सकते. तो मैं यहाँ से 15, सॉरी बेटा, it's big, I have to take a smaller one.
it's not working, so I'll cut that. यहाँ से 15, यहाँ से 15, कट करेंगे। ये 15 यहाँ नहीं आएगा, 30 यहाँ नहीं आएगा, 45 यहाँ नहीं आएगा, 60 यहाँ नहीं आएगा, 15 भी यहाँ नहीं आएगा, 30 भी यहाँ नहीं आएगा, 45 भी यहाँ नहीं आएगा, 60 भी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे मल्टीपल्स हमने कहाँ लिख दिए, कॉमन एरिया में लिख दिए। तो ये मेरा फिगर क्वेश्चन हमारा बन गया क्वेश्चन 4 का आंसर है ये। ठीक है, आपको ये 3 और 5 के मल्टीपल्स और बीच में कॉमन मल्टीपल्स, ये आपका क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन 4 था। नाउ लेट अस नाउ प्ले द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स। सबसे पहला है 2 and 5। ठीक है बेटा, पहले हम 2 and 5 का बनाते हैं, तो हम 2 और 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे। ठीक है, इसमें हमें बेटा उसने हमें ये नहीं बताया कि कितने तक लिखना है या 60 तक ही लिखना है, तो हम इसको लेट वी अज्यूम कि ही सेइंग कि प्ले अप टू 60। ठीक है, तो 60 तक सारे 2 के मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे हमें, सारे 5 के 2 and 6 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो अब हम अपना सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये 2 के मैं, सॉरी इट्स लुकिंग नॉट नाइस, आई विल डू इट अगेन। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाती हूँ फॉर द सेम 2 and 5। ये 5 के एंड दिस 2 के लिखते हैं। 2, सॉरी थोड़ा सा मेहनत हो गई। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 and 60। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60 तक ही लिखना है हमें। ठीक है बेटा, चलो अब हम कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज, लेट्स चेंज द कलर, लेट्स टेक रेड कलर, 10। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 10। अब सारे कॉमन मल्टीपल्स आगे आगे 10 के मल्टीपल्स ही होंगे। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 10, तो सेकंड क्या होगा, 10 2 जा 20, सेकंड कॉमन मल्टीपल इज 20। थर्ड कॉमन मल्टीपल 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। पहला कॉमन मल्टीपल निकल जाएगा तो बाकी सारे कॉमन मल्टीपल निकल जाएंगे। देन 50 एंड देन 60। तो हमारे कॉमन मल्टीपल में 10 20 30 40 50 60 ये सारे नंबर आ जाएंगे। 10 20 30 40 50 एंड 60। और हमारे 2 के सर्कल में से ये वाले नंबर कट हो जाएंगे। 10 कट हो जाएगा, 20 30 हम यहाँ से इन्हें इरेज कर देंगे। ये हमारे नंबर ऑलरेडी कॉमन एरिया में आ चुके हैं, तो हम इन्हें इंडिविजुअली अलग से नहीं लिखेंगे। कॉमन एरिया में मीन्स द मल्टीपल्स विच आर कॉमन टू बोथ 2 and 5। ठीक है बेटा, अब दूसरा नंबर जो उसने लिया था दैट इज 3 and 7। सेम हम 3 और 7 के लिए भी कर सकते हैं, 3 के मल्टीपल्स एंड 7 के मल्टीपल्स। अगेन हम थ्री के एंड 7 के। चलिए 3 के लिए एक सर्कल बनाते हैं और एक सर्कल बनाते हैं
7 के लिए 60 तक लिखने हैं। 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे 60 तक के लिए। थ्री बन जाते हैं, 3 9 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 7 and 60। 7 वन जा, 7 के मल्टीपल्स लिखिए। 7 वन जा 7 14 21 7 4 जा 28 7 6 जा 42 7 7 जा 49 7 8 जा 56। बस ये यहीं तक इसके 7 के। अब देखो बेटा कॉमन मल्टीपल्स कहाँ आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर हमारे कॉमन है। दैट इज फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 21। यहाँ लिख देंगे, यहाँ से हटा देंगे 21 हटा। अब 21 2 जा 42। सेकेंड कॉमन मल्टीपल इज 42। 42 यहाँ आ जाएगा। 21 3 जा 21 3 जा आपका आ जाता है 63, जो कि 60 से ऊपर हो गया, तो वो हमें नहीं मिलेगा, हमने 60 तक ही लिखे हैं। तो 21 और 42 इज़ माई वो बच्चे जो इडली बड़ा बोलेंगे, ठीक है। और बाकी ये सारी पोजीशन के बच्चे इडली बोलेंगे फर्स्ट 3 के सर्कल में जो है, और ये सारे 7th के मल्टीपल जो बच्चे बड़ा बोलेंगे, और 21st पोजीशन का बच्चा और 42 पोजीशन का बच्चा इडली बड़ा दोनों बोलेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड नंबर जो उसने हमें निकालने के लिए बोला है वो 4 और 6 का, ठीक है। अगर 4th पोजीशन का बच्चा इडली बोल रहा है और 6th पोजीशन का बच्चा वड़ा बोल रहा है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। दिस इज 4 and 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे और यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे। ब्लैक कलर लेते हैं। Let's make a circle for 4 and let's make a circle for 6। 6 के 60 तक लिखना है। 6 1 जा 6 12 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48 6 9 जा 54 6 10 जा 60। ठीक है बेटा, ये मेरे सारे 6 के मल्टीपल्स आ गए। अब मुझे इस सर्कल में फर्स्ट सर्कल में 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, राइट। चलिए 4 के 4 1 जा 2 जा 8 4 3 जा 12। बस बाहर चला, इसको दोबारा लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं 4 4 जा 16 28 4 8 जा 32 6 4 10 जा 40 44 48 52 56 and 60. These are all multiples of 4. 4 के multiples, 6 के multiples. Now we will find the common multiples. Let's green color लेते हैं। अब इसमें 6 कॉमन मल्टीपल्स आप देखेंगे। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल इज 12। अब 12 के ही सारे 12 के ही सारे मल्टीपल्स जो हैं वो 12 2 जा 24 24 यहाँ कॉमन, 12 3 जा 36 36 यहाँ कॉमन 12 4 जा 48 यहाँ कॉमन 12 5 जा 60। तो ये मेरे कॉमन मल्टीपल्स आ गए। कौन कौन से?
12, 24, 36, 48 एंड 60। ठीक है, और यहाँ से मैं इन नंबर्स को इरेज कर दूंगी। आई डोंट नीड दिस नंबर हियर बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द कॉमन एरिया। कॉमन एरिया मतलब कॉमन मल्टीपल्स की जो फील्ड है, जो दोनों सर्कल जहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये मेरे वो बच्चे हैं जो इडली वड़ा दोनों बोलेंगे। 12th पोजीशन, 24th पोजीशन, 36th पोजीशन, 48th पोजीशन एंड 68th पोजीशन पे इडली वड़ा दोनों बोला जाएगा। बाकी फर्स्ट सर्कल के पोजीशन के बच्चे सिर्फ इडली बोलेंगे। 6th सर्कल में बाकी जो पोजीशंस बचे हैं उन पोजीशन के बच्चे सिर्फ वड़ा बोलेंगे। सो नाउ 109 पे एक देर इज वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली, देन वी विल टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अदर नंबर 2358। उससे पहले वो ये कहता है कि yesterday we played this game with two numbers. We ended up saying that idli vada and nobody said just vada. उसने बोला किसी के ऊपर वड़ा का नंबर आया ही नहीं, यानी कि वड़ा किसी ने बोला ही नहीं। इसमें वो बच्चा कहता है कि कल हमने एक गेम खेली जिसमें या तो बच्चे इडली बोल पा रहे थे या उनका नंबर इडली वड़ा के लिए आ रहा था। ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसपे वड़ा अकेला आया हो। ठीक है, उसने हमें बताया कि उसमें से एक नंबर 4 था। अब आप दूसरा नंबर बताइए कि वो दूसरा नंबर 4 के साथ क्या था जिसके अंदर सब बच्चों के पास इडली तो बोलने का टाइम आ रहा था लेकिन वड़ा नहीं आ रहा था। तो लेट्स से हमें एक नंबर तो पता है कि हमारे पास एक नंबर इज 4। तो हम पहले 4 का सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम 4 के सारे मल्टीपल्स लिखते हैं। से हम 40 तक लिखते हैं। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। अब दूसरा नंबर क्या होना चाहिए कि इस नंबर सारे मल्टीपल्स जो हैं वो कॉमन एरिया में शिफ्ट हो जाए। बेटा जो 4 के मल्टीपल्स हैं, जो 8 के मल्टीपल्स हैं, वो 4 के मल्टीपल्स होंगे ही होंगे। जैसे 2 एंड 6, जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो 6 के मल्टीपल्स भी होंगे। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें अगर गेम खेली जाए तो सेकंड पोजीशन के बच्चे इडली बोलेंगे, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं बचेगा कि जो वड़ा बोले, क्योंकि 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो 2 के भी मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही जो 8 के मल्टीपल्स हैं वो 4 के भी मल्टीपल्स हैं, तो वो इडली वड़ा में चले जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। चलो हमें तो 40 तक ही लिखना था। ठीक है, 40 तक देखेंगे। 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, कॉमन मल्टीपल। 8 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि वो कॉमन एरिया में आ जाएगा। देन देखेंगे 16 कॉमन, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा। 24, 32, 40 ऑल आर कॉमन। तो ये सारे हमारे 8 के मल्टीपल्स कॉमन एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे, वड़ा के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सारे बच्चे, इसमें से हमने 16 हटा दिया, 24 हटा दिया, 32 हटा दिया, तो और 40 हटा दिया। तो बचे हुए नंबर 4, 12, 28 और 39 के पोजीशन के बच्चे तो इडली बोलेंगे। बाकी सारे ये कॉमन मल्टीपल्स वाले बच्चे इडली वड़ा दोनों बोलेंगे, और 8 के मल्टीपल्स वाले कुछ भी नहीं बचेगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. So beta, that's it for the class today.